Hello and welcome back to All Round Teaching. This session is an exam before exam for a female supervisor social welfare department जिसका एग्ज़ाम कल होने जा रहा है और हमने जो सीरीज़ शुरू की थी 500 प्लस MCQs की उसमें हमने ऑलरेडी 500 प्लस MCQs को डिस्कस किया हुआ है और आज के इस लास्ट सेशन में सीरीज़ के लास्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट 40 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसमें हमने हर एक फील्ड को कवर किया है। सोशोलॉजी स्पेशलाइजेशन की बात करें, हर एक चैप्टर में से डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने लिया और उनको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो इट वुड बी अ सिचुएशन लाइक एग्जाम बिफोर एग्जाम फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। नाउ सबसे पहले अगर हम देखें द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज द नरेगा वॉज स्टार्टेड इन द कंट्री बाय। नरेगा जो है कंट्री में इंडिया में किसने स्टार्ट किया था इसको? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इंडिया में जो है नरेगा स्टार्ट किया था, जिसका नाम जो है लेटर ऑन चेंज करके मनरेगा रखा गया। सो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है मनरेगा और नरेगा पे क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द ICDS इज स्पेशली मेंट फॉर वर्नेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विच आर। ICDS जो हर एक गांव में जिसके सेंटर्स होते हैं ये खासकर बनाया गया है उन सेक्शंस सोसाइटी के उन सेक्शंस के लिए जो वर्नेबल होते हैं और उसमें से कौन कौन सा आता है, कौन सा हिस्सा या कौन सी कैटेगरी इसमें आती है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स फॉर वर्नेबल वुमेन एंड चिल्ड्रंस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए ICDS बनाया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज लॉन्चड इन। एक 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, तो वो कब लॉन्च हुआ है था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेट रिलीफ स्कीम ARDRS लॉन्चड इन। एक स्कीम चलाई गई थी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेट रिलीफ स्कीम, जिसके तहत जो गांव में रहने वाले लोग हैं, ज़मींदार है और जो कर्जे में डूबे हुए हैं उनको उस कर्जे से छुटकारा दिया जाए। इस स्कीम की शॉर्ट फॉर्म है ARDRS और इसको लॉन्च किया गया था 1990। दैट्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1990। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA वॉज लॉन्चड इन। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA जिसको हम बोलते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1980। option number, the right answer is option number D, that is 1993. Here is the option number D and the right answer is 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इंदिरा आवास योजना वॉज लॉन्चड इन। इंदिरा आवास योजना जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? एंड द राइट आंसर इज 1999। इंदिरा आवास योजना को 1990 में लॉन्च किया गया था और लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका नाम रखा गया, जिसके तहत जो गरीब लोग होते हैं या वर्नेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनको मकान बनाने के लिए पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, उसी को हम इंदिरा आवास बोलते हैं, पहले बोलते थे। और इसको 1990 में शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था और लेटर ऑन इसको PM आवास योजना नाम दिया गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास प्रधानमंत्री ग्रामोदया योजना वॉज लॉन्चड इन। एक और स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लॉन्च की गई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामोदया योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 2000 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वॉज लॉन्चड इन। जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लॉन्च की गई थी तो इसको कब लॉन्च किया गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 2001। इस स्कीम को 2001 में लॉन्च किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास भारत
निर्माण प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, भारत निर्माण प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया? एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 2005। 2005 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, नेशनल लॉन्च्ड इन लाइवलीहुड मिशन वाज, सॉरी नेशनल लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड इन, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन ऐसे है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड इन, इसको कब लॉन्च किया गया था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 2009। 2010 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड इन, अगेन सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 2009 2010। तो ऊपर जो है मिसप्रिंट हुआ था जिसकी वजह से इसको यहाँ पे रिपीट में डाला गया है, दैट्स वाई, ताकि आपको ये अच्छे से दिखे और इसका रिवीजन भी हो गया तो आपको ये अच्छे से याद रखेगा। 2009-10 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को लॉन्च किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी जिसको बोलते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 2013। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, या जिसको हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको लॉन्च किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच कंट्री वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द डीकोलोनाइजेशन कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम पड़ा था डीकोलोनाइजेशन कमेटी, उसका जो चेयरमैन है, वो पहला चेयरमैन वो किस कंट्री से था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। तो इंडिया इसमें कवर हो जाता है, दैट्स वाई ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हु डिवाइज्ड द नेम यूनाइटेड नेशन? जो यूनाइटेड नेशन है, ये नाम जो है किसने डिवाइज किया था सबसे पहले? एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स रूसवेल्ट। यूनाइटेड नेशंस जो नेम है इसको डिवाइज किया था रूसवेल्ट ने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। यूनाइटेड नेशंस डिड ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन जो है कब एग्जिस्टेंस में आया था, वजूद में आया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 24 अक्टूबर 1945 में यूएन जो है ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हु रेटिफाइड द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बना था उसको किसने रेटिफाई किया था? ये क्वेश्चन नंबर 16 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। दैट मींस यूनाइटेड नेशन चार्टर को रेटिफाई किया था चाइना एंड फ्रांस ने, यूएसए ने, यूएसएसआर ने एंड ब्रिटेन ने। इन सब 5 कंट्रीज ने यूएन चार्टर को रेटिफाई किया था, दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। Now moving to question number 17. When did the WHO came into being? WHO जो है वो कब वजूद में आया? WHO means World Health Organization जो है वो कब वजूद में आया था? And the right answer of this question is option number C, that's April 17, 1948 is the right answer. Now moving to question number 18. Question number 18 है हमारे पास, when did the UNESCO came into being? UNESCO कब वजूद में आया था? This is question number 8 and the right answer of this question is option number B, that's November 4, 1946. 4 नवंबर 1946 को जो है यूनेस्को बिगन हुआ था, यानी कि एग्जिस्टेंस में आया था, वजूद में आया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द यूनेस्को सिचुएटेड? जो यूनेस्को है इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का हेड ऑफिस सिचुएटेड है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द WHO सिचुएटेड? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड ऑफिस जो है, या जिसको हम हेड क्वार्टर भी बोल सकते हैं, वो कहाँ पे है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेड क्वार्टर है WHO का। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। 21st क्वेश्चन है हमारे पास, वायर वाज द 12th नाम समिट हेल्ड? 12th नाम समिट, नाम की जो नेशनल अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसका जो 12वां समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी कब हुआ था? 4 और 5 सितंबर 1998 में हुआ था। 12th नाम समिट was held in between 4th and 5th September 1998. This is the right
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, व्हेन वाज नॉर्म फाउंड. ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है जिसको इंडिया ने फाउंड किया था, इसको कब फाउंड किया गया, इसको कब वजूद में लाया गया. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 1961. 1961 में इसको वजूद में लाया गया. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, हु कॉइनड द आइडिया ऑफ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. ये आइडिया जो है किसने दिया, बॉर्डरलेस वर्ल्ड का आइडिया जो है ये किसने कॉइन किया या किसने दिया था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैंची ओमियो. कैंची ओमियो ने ये आइडिया दिया था बॉर्डरलेस वर्ल्ड का. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ लोकेटेड. जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स लंदन. लंदन यूके में जो है हेडक्वार्टर आईएमएफ का है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, when the World Trade Organization was established. WTO World Trade Organization को कब establish किया गया. And the right answer of this question is option number C, that's 1995 में इसको establish किया गया. Now moving to question number 26. Question number 26 है हमारे पास, the WTO was created by replacing World Trade Organization को बनाया गया किसकी जगह, यानी किस का जो है WTO रिप्लेसमेंट बना था. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स गेट. पहले गेट था, गेट को रिप्लेस किया फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, CDP वाज लॉन्च्ड इन. CDP को कब लॉन्च किया गया. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 1952 में CDS को लॉन्च किया गया था. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द मेहता कमेटी रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायत राज इन. ये जो 3 टायर पंचायत राज सिस्टम इंडिया में चल रहा है, इसको मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था और कब किया था. हमें बोलना है कि कब किया था. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट्स 1957. 1957 में मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर 3 टायर पंचायती राज इन इंडिया. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, द 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट हुआ था वो कब पास हुआ था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1992 में 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया और इसको पास किया गया. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST इन एनी पंचायत आर म्यूनिसिपलिटी. किसी भी म्यूनिसिपलिटी या पंचायत में वुमेन्स SC एंड ST के लिए कितनी सीट्स को रिजर्व किया जाता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए. 20%, 30%, 33% या इन प्रपोर्शन टू देयर population. And the right answer of question number 30 is option number D, that's in proportion to their population. यानी जिस एरिया में, जिस म्यूनसिपलिटी एरिया या पंचायती एरिया में SC STs की पॉपुलेशन होती है, उनकी आबादी होती है, उसी हिसाब से उनके लिए रिजर्वेशन रखी जाती है, रिजर्व सीट्स रखी जाती है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. जो पंचायती राज सिस्टम इंडिया में चल रहा है ये किस चीज पे बेस है. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द राइट आंसर. इसी चीज पे बेस है पंचायती राज सिस्टम. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ पीरियड. अब जो जिला परिषद पंचायत में जो जिला परिषद होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जिला परिषद मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है. तो इनडायरेक्ट इलेक्ट इनको किया जाता है और फॉर अ पीरियड ऑफ, इनकी जो टेन्योर होती कितने सालों के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है. नाउ एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 2 years. 2 सालों के लिए इनको जो है 2 सालों के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है थ्रू इनडायरेक्ट
मेथड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हमें देखना है जो लोकल गवर्नमेंट जिसको हम पंचायती सिस्टम बोलते हैं, इसके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर सर्वल सेंचुरी। जो लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है ये काफ़ी टाइम से वजूद में आए, यानी 200-300 सालों से ये चलते आया है, वजूद में है, और फिर इनको धीरे धीरे इनके जो पावर्स हैं उनको एनहेंस किया जाता है और इन बॉडीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को मॉडिफाई किया जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज वाज रिकमेंडेड बाय। ऊपर हमने पढ़ा, उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कौन सी कमेटी थी वो जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का इंडिया में, ये किस कमेटी ने रिकमेंड किया था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसको शॉर्ट में मेहता कमेटी भी बोला जाता है, और इसका जो फुल नाम है वो है बलवंत राय मेहता कमेटी। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास द पंचायती राज वाज स्पेशली मेंट टू। जो पंचायती राज बनाया गया ये किस चीज़ के लिए बुनियादी तौर पे बनाया गया। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही बैठता है, फिट बैठता है, स्ट्रेंथ ग्रॉस रूट लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ताकि ग्रॉस रूट पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनको मजबूत बनाया जाए, इसी के लिए पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 35। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन एनी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। किसी भी पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी में एक वुमेन के लिए कितने सीट्स को रिजर्व किया जाता है। क्या नॉट लेस देन 20% से कम नहीं, या 30% से कम नहीं, नॉट लेस, या 33% से कम नहीं, या इन आबादी के हिसाब से। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स नॉट लेस देन 33%। यानी हर एक पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम में 33% जो सीट्स होती है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास द सिस्टम अंडर विच बॉयज एंड गर्ल्स आर अलाउड टू मिक्स विद ईच अदर एंड आर गिवन मैक्सिमम परमिसेबल मिक्सिंग फैसिलिटी बट सोसाइटी बिफोर मैरिज इज नोन एज। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स प्रोबेशनरी मैरिज। इस मैरिज को प्रोबेशनरी मैरिज बोला जाता है एक समाज में जहाँ पे लड़का और लड़की को शादी से पहले मिलने दिया जाता है, तो ताकि वो एक दूसरे को समझे और उसके बाद वो शादी के लिए कोई डिसीजन ले सके, और इसको प्रोबेशनरी मैरिज समाज में बोला जाता है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 37 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल। ये किसने बोला है कि इंसान जो है एक समाजी जानवर है, मैन इज अ सोशल एनिमल। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बोला है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास When did the term sociology was coined? जो sociology term है इसको कब coin किया गया, ये वजूद में कब आई। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 1838। 1838 में sociology term को coin किया गया था। Now moving to the last question of today's session, that's question number 40. Question number 40 है हमारे पास What's the meaning of logos in the term sociology? Sociology में एक term है जिसको logos बोला जाता है। logos का क्या मतलब है sociology में? And the right answer of this question is option number A, that's science or study. Science or study is the right answer of this question. Sociology में logos को बोला जाता है science or study, इसकी meaning ये होती है। So this was the last question of today's session. और यहाँ पे जो है फीमेल सुपरवाइजर की जो सीरीज हमने चलाई थी, स्पेशलाइजेशन की सीरीज ऑफ मोर देन 500 MCQs, उसको यहाँ पे हम आज क्लोज करेंगे, क्योंकि कल जो है इस एग्ज़ाम होने जा रहा है, और कल शाम आज इनफैक्ट आज शाम को हम आपके लिए एक फाइनल टिप्स पे थोड़ा सा वीडियो लाएंगे, 5-8 मिनट का वीडियो लाएंगे, जिसमें हम आपको फाइनल टिप्स देंगे और बोलेंगे एग्ज़ाम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस गलती से बचना है और कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमम बनाना है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, हाउ टू अटेम्प्ट द डिफरेंट क्वेश्चंस, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज़ करें, गेस वर्क कैसे करें, कितने क्वेश्चन छोड़े और कितने हमें अटेम्प्ट ज़रूरी करने हैं, एंड व्हाट्स द लेवल ऑफ कंपटीशन इन दिस एग्जामिनेशन, एंड व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए क्या प्रेपरेशन है। दिस ऑल वी विल डिस्कस ऑल दिस
इन दैट वीडियो, और उसको हम शाम को लाएंगे उस वीडियो को जिसमें हम फाइनल टिप्स आपके लिए देंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपने ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर आल्सो, ताकि आने वाली हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट जो है वो सबसे पहले आपको मिले और आने वाला हर एक वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।